So let's start today's topic. So we are going to today discuss the Fermi level in semiconductors. And in the last class, we discussed the Fermi level in case of metals. So as we know that in case of these सॉलिड्स तो हमने कैसे डिफाइन किया फर्मी लेवल को, तो वहां पे हमने देखा कि सिंस देयर जस्ट मिनट आई एम अलोंग स्टूडेंट्स, तो वहां हमने देखा कि जो देयर इज अ जो कंडक्शन बैंड एंड और दिस वन बैलेंस बैंड जो दोनों हैं ओवरलैप है। तो हमने देखा कि वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स बिलो दिस फर्मी लेवल इज 1, ठीक है ना, 100%, एंड अबव इट इज 0। तो वैसे हमने वहां पे डिफाइन किया था दिस वन फर्मी लेवल को, ठीक है। But here in case of semiconductors, as you know that we have say conduction band, okay, then we have got also the valence band. Just 2 more students are there. Just wait for your joining. ठीक है, so we know that in case of these semiconductors, we have also their energy gap, forbidden energy gap, and we also know that there are no the energy states within this band, energy gap, forbidden, ठीक है। तो और एक चीज तो हमने देखा वहां पर बैलेंस बैंड, ठीक है, it is completely filled at temperature T is equal to 0. So this valence band is completely filled with electrons. And जो हमारा conduction band है in case of semiconductors, it is total. अब जो first let me define this Fermi level in case of semiconductors. Then, so in semiconductors, Fermi level is defined as energy level that corresponds center of gravity conduction band electrons and valence band weighted according to their energies, ठीक है। थोड़ा इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो मैं इसे जो मैंने डिफाइन किया इसको, इसे दैट इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी लेवल that corresponds to the center of gravity of conduction band electrons and valence band electrons holes weighed according to their energies. अब इसको मैं थोड़ा ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि रिज्यूम कर लो कि सो दिस इज अवर सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो एट टेम्परेचर से T is equal to 0, ठीक है ना। तो अब assume करो कि since if I raise the temperature, so what is going to happen? So some of the electrons will shift to this
कंडक्शन बैंड, ठीक है। सपोज यहाँ से वन इलेक्ट्रॉन मूव्स टू द कंडक्शन बैंड, say one more electron here moves to this conduction band and it leaves a hole there, ठीक है ना। तो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विच इज इन द प्योरेस्ट फॉर्म, ठीक है ना, तो वहां पे क्या होता है, जो कंसंट्रेशन ऑफ जो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड में होंगे और जो होल्स इन वैलेंस बैंड दे आर इक्वल, ठीक है ना, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर फिर से हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, देयर विल बी मोर ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम से वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। तो अब हम एज पर द डेफिनेशन, सपोज अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि इन दिस केस जो हमारी फर्मी लेवल है, जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, अगर हम देखना चाह रहा हूँ कि उसकी फर्मी लेवल जो है, जो फर्मी एनर्जी लेवल है, वेयर डज इट लाई, ठीक है ना। तो हमने एज पर दिस डेफिनेशन, जैसे आप आपसे मैं क्या, सपोज इफ आई टेक सम बैलेंस हियर, ठीक है, से दिस इज आवर कंडक्शन बैंड, ये हमारा वैलेंस बैंड है। So in this case, suppose हमने यहाँ how many holes we have here in valence band? It is 2. And यहाँ पे conduction band में electrons भी कितने हैं? We have got 2. ठीक है। तो अगर हम देखेंगे center of gravity, ठीक है ना, in accordance with their energies, अगर देखें center of gravity कैसा sort of, तो definitely can balance to balance this one, जो हमारा firm energy level it lies at the center. बैलेंस दिस वन, तो एज पर दिस डेफिनेशन हमें यही लिखा है कि तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, सो द सेंटर, सो दिस इज आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी नाउ हियर, ठीक है ना। लेकिन सो यहाँ पे जो हम दीज आर द एनर्जी, सपोज यहाँ पे होल्स एंड यहाँ पे वी हैव गॉट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, द बैलेंस ईच अदर, वही हमने लिखा है इन सेमीकंडक्टर फर्मी लेवल is defined as an energy level that corresponds to the center of gravity. अब center of gravity किस चीज का है, द कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स, तो कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है, एंड वैलेंस बैंड होल्स, ठीक है ना, और होल्स में जो वैलेंस बैंड है उनका जो सेंटर ऑफ जो ग्रेविटी है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम कैसे वेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ देयर एनर्जीज, ठीक है। सपोज अगर यहाँ पे इन अदर वर्ड्स आई कैन से, सो अगर यहाँ पे से अज्यूम कर लो कि इसकी जो एनर्जी है से इट इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी इज अगेन द सेम 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है ना। अगर हम जूल्स में देखें, सो जूल्स में सपोज 10 जूल्स, यहाँ पे इसकी एनर्जी है 10 जूल्स, सो ठीक है ना। सो इन टर्म्स ऑफ जूल्स हम देखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वो बराबर बीच में ही होगा, क्योंकि जितने यहाँ पे होल्स हैं वी हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर। तो अब इन दिस केस, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना, तो हम कहते हैं कि इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो हमारा जो यहाँ पे इट इज अवर ई एफ in case of because जो सेमीकंडक्टर्स हैं we have got two types of semiconductors as you know that, जो हमारे सेमीकंडक्टर्स हैं, हमें दो तरह के सेमीकंडक्टर्स हैं, we call one is intrinsic semiconductors, then we have got extrinsic semiconductors, ठीक है ना। तो अगेन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमें दो टाइप्स है, ठीक है ना, तो we have to discuss, हम देखेंगे इन सब का जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, फिर मैं एनर्जी लेवल कहाँ पे लाई कर रहा है। तो फिलहाल जो हम वी आर राइट नाउ डिस्कसिंग द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। उसके बाद हम देखेंगे जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है वहाँ पे उनके, तो उसके बाद जो जो मैं एक्चुअली क्वेश्चन जो लास्ट टाइम एग्जाम में आया था, तो वहाँ पे यू हैव टू गिव द प्रूफ ऑफ दिस वन, वो हम लास्ट में करेंगे। फर्स्ट आई विल डिस्कस द फर्मी एनर्जी, थ्योरेटिकली फर्मी एनर्जी लेवल in case of intrinsic, then n type and p type में हम डिस्कस करेंगे, then last I will give the proof for that this EF lies at the center, जो लास्ट उसमें क्वेश्चन पेपर में आया था, so we will also give the proof of that. Before starting that, तो हम let me first discuss all the energy levels in the three different cases. एक तो हमने देखना है कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कहाँ पे लाई करे, सो ये तो मैंने यहाँ पे इट्स एज पर डेफिनेशन इट मैचेस विद दिस, तो यहाँ पे बाद में प्रूफ हम अलग से देंगे, ठीक है ना। सो दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, तो हमने देखा कि भाई इंट्रिंसिक, सो दिस आवर फॉरबिडन गैप, सो इट लाइज एट द सेंटर ऑफ दिस वन, ठीक है ना। उसके बाद देन जो सेकंड है, नाउ लेट्स मूव टू द एक्सट्रिंसिक में। एक्सट्रिंसिक में अगेन वी हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, वन इज कॉल्ड एन टाइप एंड पी टाइप। अब हम देखेंगे इन दो के केसेस में, ठीक है। लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द डायग्राम। Again, the conduction band, and I have got valence band. It is completely filled with the electrons.
तो अब मैं यहाँ पे zoom, so और एक चीज यहाँ पे जो फर्मी एनर्जी लेवल, इट इज आल्सो इन केस ऑफ इंट्रिंसिक वी कैन आल्सो राइट इट EI, where AI is nothing, it is EF in case of intrinsic. I stands for intrinsic. ठीक है, फर्मी लेवल जो है यहाँ पे, it is at the center in case of intrinsic semiconductors. ठीक है, तो अब यहाँ पे ना in this case as you know, now I am going to discuss the N type semiconductor. ठीक है, एंड यू नो दैट इन N टाइप सेमीकंडक्टर में वी ऐड द पेंटावलेंट इम्प्योरिटी. ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं उसमें पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. तो जो ही हम पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो उससे क्या होता है, दे इंट्रोड्यूस द डोनर एनर्जी लेवल्स. ठीक है ना, उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ जस्ट बिलो दिस कंडक्शन बैंड. इसको मैं ED से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, donor energy levels. So these energy levels get introduced once I add the pentavalent impurity to this. ठीक है, चाहे phosphorus or whatever it is. ठीक है ना, तो यहाँ पे and we know that जो ये जो donor atoms होते हैं, ठीक है, they donate the electrons. ठीक है ना, तो जो energy level जो है donor energy levels हैं, तो वहाँ पे क्या we will be having their electrons. तो electrons वो जो है वो कहाँ पे चले जाएंगे, in conduction band. लेकिन उसके अलावा देयर ये जो हमारा वैलेंस बैंड है वहां पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वी हैव आल्सो गॉट इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड. ठीक है ना, तो अगर टेंपरेचर कुछ इंक्रीज है, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स में जंप टू दिस आल्सो फ्रॉम दिस टू कंडक्शन बैंड. ठीक है, so these are all electrons from this donor atoms. ठीक है, यहाँ पे और एक few electrons from this, left the holes here. ठीक है, so since we add the pentavalent impurity to this one, so these pentavalent impurity atoms, they introduce the donor energy level just below the conduction band. ठीक है ना, from donor energy level जो है electrons are donated to the this conduction band. ठीक है, as a result of this number of electrons in conduction band very large. तो हम because of they donate, तो यहाँ पे conduction band में अगर हम देखेंगे तो number of electrons इसमें है large as compared to the holes which are in the valence band. ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें ज्यादा है, बट इन केस ऑफ एन टाइप, क्योंकि हम इसमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, पेंटावलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं. ठीक है ना, तो देन देयर विल बी सम डोनर एनर्जी लेवल्स, देन दीस डोनर एनर्जी लेवल्स दे डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू द कंडक्शन बैंड. ठीक है ना, उससे क्या होता है कि अगर मैं फिर से टेक द सेम एग्जांपल, सपोज मेरी पास नाउ आई हैव गॉट नो बैलेंस हियर, तो यहाँ पे एक एनर्जीज यहाँ पे जो है, एक तो हमारी अब यहाँ पे सपोज इन केस ऑफ ना वो कंडक्शन, सो दिस इज अवर कंडक्शन बैंड. ठीक है ना, अब हम देखेंगे कंडक्शन बैंड में सपोज अगर यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर एज कम्पेयर नंबर ऑफ होल्स. ठीक है, तो यहाँ पे होल्स, तो इन वैलेंस बैंड आई हैव गॉट से फ्यू होल्स, 2 होल्स, व्हाइल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ज्यादा है. ठीक है ना, तो इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, ठीक है ना, आई कैन से यहाँ पे से इट इज 100 जूल्स एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे सपोज 2 जूल्स एनर्जी. ठीक है ना, अब मैं आपसे कहूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा इन टर्म्स ऑफ दीज एनर्जी, तो इट विल बी टूवर्ड्स दिस वन, क्योंकि आपको जैसे बैलेंस को सपोज एज्यूम करो एक साइड वेट ज्यादा है बैलेंस का, दूसरा, तो अगर उसको हमें बैलेंस करना है तो जो वेज होगा नीचे, तो आपको थोड़ा शिफ्ट करना है टूवर्ड्स, ठीक है ना, दिस साइड जहाँ जो जो अपने यहाँ पे वेट ज्यादा है, तो बैलेंस दिस वन. ठीक है ना, तो इन द सेम वे जैसे फलक्रम जो होता है, ठीक है ना, इन द सेम वे. ठीक है ना, तो अब यहाँ पे ये सो, तो इसका मतलब है कि जो हमारी जो फर्मी लेवल है, तो फर्मी लेवल जो शिफ्ट हो रही है इट इज टूवर्ड कंडक्शन बैंड. ठीक है, अगर हम इनको एनर्जी लेवल्स को बैलेंस करना है, डेफिनेटली आपको इसको यहाँ पे शिफ्ट करना है. तो अब यहाँ पे क्या है कि इसका मतलब इन दिस केस जो हमारी फर्म लेवल एनर्जी होगी एज पर दिस डेफिनेशन जो हमने वहां पे लिखी, सो ठीक है ना, तो आपका जो इट विल बी जस्ट बिलो द कंडक्शन. तो यहाँ पे जो फर्म लेवल है EF in case of N type, it is just below
दिस वन। तो अब जैसे सपोज हमारा जो अगर हम देखें कि इंट्रिंसिक इज ऑलवेज एट द सेंटर मिडल, तो इसका मतलब ये जो हमारी इंट्रिंसिक तो सेंटर में ही ऑलवेज है, लेकिन इन केस ऑफ क्योंकि इंट्रिंसिक इट इज अ रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारी फर्मी एनर्जी जो लेवल है सर, ठीक है, इट गेट शिफ्टेड टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड, इट इज जस्ट लाइंग बिलो द कंडक्शन। तो यहाँ पे तो शिफ्ट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो एज एवरीथिंग इज गोइंग एज पर दैट इज डेफिनेशन, तो वही हमने लिखा है कि ठीक है ना। तो अब उसके बाद नाउ आई एम गोइंग टू पी टाइप में अगर हम देखें, ठीक है, नाउ पी टाइप सेमीकंडक्टर में, तो आई विल टेक the same example here. So this is our say conduction band, and ये हमारा यहाँ पे है valence band, and you know that in case of जो हमारा p type मटेरियल है उसमें हम कौन सी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है ना। तो जो वंस वी ऐड द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, सो उससे क्या होगा, इट रिजल्ट्स इन द एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना, दे इंट्रोड्यूस द एनर्जी लेवल्स। तो उन एनर्जी लेवल्स को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स, ठीक है ना। तो सो दिस इज आवर वैलेंस बैंड हियर। तो अब जो डोनर एनर्जी लेवल्स हम इसमें ऐड हो रही है, they will be just above this valence band, ठीक है ना। तो we write it yeah. और एक चीज है, ये जो यहाँ पे कनेक्शन बैंड है, ऊपर भी आप डायग्राम में दिखा रहे हैं, so this energy is EC, yeah, it is the bottom of this connection band, and the energy here is EC, connection energy level. In the same way जो valence band है is ED, just top of this one, ठीक है ना, यहाँ पे बॉटम ऑफ दिस वी रिप्रेजेंट दिस एनर्जी लेवल्स। हाँ, अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि जो ही हमने इसमें एनर्जी जिसमें एक्सेप्टर्स ऐड किए वहाँ पे डोनर्स, तो ई एक्सेप्टर एनर्जी लेवल्स। तो एज वी नो दैट एक्सेप्टर एनर्जी जो इम्प्योरिटी एटम जो होते हैं एक्सेप्टर्स, उनका काम क्या है, दे एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। तो होगा क्या यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि वी हैव गॉट इलेक्ट्रॉन्स इन दिस वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, तो ये क्या करेंगे, दिस इलेक्ट्रॉन्स विल मूव इनटू दिस एक्सेप्टर्स, क्योंकि ठीक है ना, एक्सेप्टर्स दे हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, सपोज यहाँ से हो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया, इसमें चला गया इस एनर्जी लेवल में, या एनर्जी लेवल कहाँ से इंट्रोड्यूस हुई, जो ही हमने इसमें कौन सी इम्प्योरिटी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की, ठीक है। तो दिस एक्सेप्टर्स, तो इन द सेम वे सपोज यहाँ पे वो एक इलेक्ट्रॉन है, उसने भी इसमें शिफ्ट किया, ठीक है ना, इन द सेम वे। अब मे बी सम इलेक्ट्रॉन्स मे मूव हियर, बट फ्यू इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे उन्होंने कंडक्शन बैंड में चले गए, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे चले जाएंगे, इन दिस in these energy levels which are introduced due to these trivalent impurities, ठीक है ना। तो यहाँ पे से this electron moves here, ठीक है। अब now you have got here in the valence band you have got holes, so many holes here. So whatever the electrons in the conduction band, so there are few electrons in the conduction band, ठीक है ना। अगर हम फिर से देखें in this case, so ये आपका valence band है, ठीक है, ये आपका conduction band है। अब देख रहे हैं कंडक्शन बैंड में देयर आर फ्यू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। व्हाइल इन केस ऑफ द वैलेंस बैंड, तो उसमें जो होल्स, मेजॉरिटी ऑफ द होल्स ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे होल्स है, ठीक है। तो अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर हम देखें इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज, ठीक है ना, तो इफ यू वांट टू बैलेंस दिस वन, तो देन यू हैव टू प्लेस द वेट हियर टू बैलेंस दिस वन, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे वेट ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो ये जो है यू हैव टू इट विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। तो ये आपका दिस इज नथिंग बट फर्मी लेवल एनर्जी। अब फर्मी लेवल एनर्जी कहाँ पे शिफ्ट कर रहा है, शिफ्ट टुवर्ड्स द वैलेंस बैंड। अब यहाँ पे हमें जो दिखाना है यहाँ पे, सो दिस अवर EF Fermi level energy in case of a p type, so it is towards the valence band, ठीक है ना। तो अगर हम देखें जो एक्चुअल जो इंट्रिंसिक लेवल दैट इज ऑलवेज इन द मिडल,
ये रेफरेंस लेवल हमारी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा ये इट गेट्स शिफ्टेड टू दिस वन। सो दिस इज इन केस ऑफ द सेमीकंडक्टर्स, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इन हियर द जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, सो फॉर एनर्जी लेवल इट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ दिस वन, ठीक है ना। देन हमने देखा उसके बाद इन केस ऑफ एन टाइप मटेरियल जो है, ये ठीक है ना, इट गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द कंडक्शन बैंड। तो यहाँ पे सो ऐसे ऑब्जेक्टिव्स भी आ सकते हैं, ठीक है, तो उसका ध्यान आप रखना। देन यू हैव गॉट अनदर, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर में हमने देखा जो जो हमारा जो एनर्जी लेवल है, ठीक है ना, फर्मी एनर्जी लेवल इट गेट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स द बैलेंस बैंड, ठीक है ना। ये चीजें आपको उसके बाद जो मैंने आपसे कहा कि लास्ट टाइम जो आपको जो क्या प्रूव करना है, सो यू हैड टू प्रूव, इन केस ऑफ ये क्वेश्चन आया था कि यू हैड टू प्रूव दैट जो हमारा इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वहां पे मेंशन था, तो हमने प्रूव करना है कि दैट दिस द फर्मी लेवल जो एनर्जी है, तो इट लाइज एट द सेंटर ऑफ द जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी गैप है, ठीक है ना। या इन अदर वर्ड्स यू हैव टू प्रूव दैट द EF इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, ठीक है ना, इज इक्वल टू EC प्लस AB by 2। So you have to prove this। तो यही है कि दैट इट लाइज, सो ठीक है ना, एट दिस। अगर हम यहाँ पे भी देखें, सो दिस एनर्जी हम ऐसे भी कहते हैं, इट इज बाय EG by 2 half of this one, it lies at the half of the जो हमारा फॉरबिडन एनर्जी है, ठीक है, इसको हम प्रूव कर सकते हैं। तो पहले मैं थोड़ा इसको समझाऊंगा कि यहाँ पे जो EC बाय, सपोज जो मैं यहाँ पे क्या करूँ कि इफ यू हैव गॉट से 3, ठीक है। तो ये रेफरेंस यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, सो 0 से, दिस इज 1 2 3 4 5 7 8 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पे से 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है इसकी जो एनर्जी है, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फ्रॉम दिस वन, तो ठीक है ना। तो अब यहाँ पे जिनको से दिस इज अवर, यहाँ से हमारा से जिनको लो कंडक्शन बैंड स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये हमारा 4 है अवर वैल्यू बैंड, जूम कर लूँ, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे समझाने के लिए, दिस अवर कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो so it is our EC, this is our EV, ठीक है। EV का वैल्यू 4 है, EC का वैल्यू 6 है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अब मैंने क्या किया, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो हमारा जो दिस अवर फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये जो दो के बीच में आ रहा है यहाँ पर दिस एंड दिस, ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि हमें यहाँ सपोज इन दिस केस हमें फर्मी एनर्जी लेवल इसके निकालनी है, ठीक है। सो यू विल राइट सम EC का वैल्यू क्या, आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। सपोज यहाँ मेरी रेफरेंस लेवल 0 है यहाँ पे, लाइक दिस वन, ठीक है। 0 से यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 लाइक दिस वन। तो आपको EF, तो आपको रेफरेंस से करना, सो यहाँ से आपको हमने एज पर जैसे मैंने आपसे कहा कि EV का वैल्यू क्या है, इट इज 4 एज पर दिस वन, तो EV 4 है यहाँ पे, एंड EC का वैल्यू क्या है, इट इज, अगर यहाँ से देखिए इट इज 5, दैट इज 4 या 5, बिकॉज EC इज हियर 5, ठीक है ना, नो 5, इट इज 6, देन 4, ठीक है ना, दैट इज EV इज, इसका वैल्यू 4 है, देन EC का वैल्यू इट इज 6 है यहाँ से लेकर, ठीक है ना, देन हाफ ऑफ दिस, तो EF नथिंग, इट इज 6 4 10 by 2, इट इज 5। तो यहाँ पे भी आएगी तो 5 ना जैसे मिडिल पे आ रहा है, तो इट इज एट द सेंटर ऑफ दिस वन, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑलवेज जो मैंने आपसे कहा कि इट ऑलवेज लाइज एट इन केस ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये मतलब यहाँ के मतलब सिंपली मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन वी हैव टू प्रूव दिस वन। तो यहाँ पे थोड़ा क्लियर किया, अदरवाइज आपको कि सर EF इज EF, वी कैन आल्सो EF इज आल्सो EG by 2 भी लिख सकते हैं कि EG by 2 क्या है, मतलब इट मींस EG जो बैंड गैप है, अगर हम यहाँ पे देखें ये बैंड गैप कितनी है,
यहाँ से यहाँ तक 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये है 1, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर हाफ करोगे दैट इज 1, तो यहाँ पे भी ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन, वैसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। Eg/2 भी लिख सकते हो, दैट इज सेम, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, हाफ ऑफ दैट इज 1, तो बराबर सेंटर पे आ रहे हैं, Eg/2 पे भी आ रहा है। ऐसे भी हम दिखा सकते हैं कि दीज टू थिंग्स आर वन एंड द सेम, ठीक है। ये मैंने प्रूव भी करके दिया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये में हमें, क्योंकि सो इट मींस दैट वी हैव टू प्रूव दैट EF इज इक्वल टू EC प्लस EV अपॉन 2। अब इसको हम वी आर गोइंग टू प्रूव दिस, ठीक है। इसका प्रूव के लिए आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं थोड़ा आपको ये समझा रहा हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दी, so this is our, in case of an intrinsic semiconductor, we know that at temperature 0 it is completely filled the electrons, जो हमारा वैलेंस बैंड है, और in case of conduction it is totally empty conduction band at temperature T is equal to 0, ठीक है। अब उसके बाद अगर मैं आपसे कहूँगा एट प्रेजेंट यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन से वी हैव गॉट इन एट दिस एट प्रेजेंट वी हैव गॉट से n इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 100 है, व्हाटएवर 1000 व्हाटएवर, सो n इज नथिंग द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन दिस। अब उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं कुछ आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन, उससे क्या होगा, देयर विल बी ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, ठीक है ना। तो अब यहाँ से कुछ मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाउ कैन आई राइट n इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना, कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए। तो अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आई रिप्रेजेंट दीज इलेक्ट्रॉन्स बाय Nc, Nc is nothing is the number of electrons here in this connection band, ठीक है ना। तो what is n here, n is nothing is the total number of electrons here, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स, सपोज कुछ इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे चले गए, तो कुछ तो बाकी रह गए ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो बाकी रह गए, कुछ तो ट्रांजिशन किया, तो यहाँ तो टोटल n है, ये तो नंबर ऑफ वैल्यू कम हो जाएगा। इन इलेक्ट्रॉन्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बाई Nv, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। नाउ कैन आई राइट दैट total number of electrons is equal to Nv plus Nc, ठीक है ना, सेम है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कुछ तो यहाँ पे चले गए, तो ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, आई कैन राइट सेम, सो ठीक है ना, सो आई कैन राइट दैट, सो दैट इज दिस इक्वेशन वन इन केस में इंट्रिंसिक, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे अगर 4 इलेक्ट्रॉन वो तो वहां पे चला गया, सो एन जो हमारे एनसी में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो यहाँ 4 इस एन में से 4 कम हो गए, तो बाकी जो बचे वो दैट इज एन, सो आई कैन राइट दैट टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस, ठीक है। सो लेट दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है। ये इसका प्रूफ मैं दे रहा हूँ, तो इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो, ठीक है। नाउ व्हाट इज एनवी और एनसी क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो एनवी एंड एनसी जो है, अब मैं नाउ आई कैन आल्सो राइट, वी आल्सो नो दैट, अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हियर, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस कंडक्शन बैंड में, ठीक है ना। सो और आई कैन एनवी जो सॉरी वैलेंस बैंड में, सो दैट इज सपोज, इससे पहले मैं ये इस चीज को समझाने के लिए रिज्यूम कर लूँ कि आपके पास एक बैग है, बैग में कुछ व्हाइट बॉल्स है, से 5 व्हाइट बॉल्स हैं और रेड बॉल्स भी है 1 2 और 3, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ द प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स इन दिस बैग, तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, 5 6 7 8, तो यहाँ पे इट्स 5/8, ठीक है ना। तो हो सकता है क्योंकि शायद 10 मिनट रह गए, अगर फिनिश नहीं हुआ तो मैं आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल इज नथिंग, ठीक है ना, तो आपने देखिए यहाँ कितने बॉल्स 5/8, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स कितना है, तो इसमें बैग में टोटल 3 है, टोटल नंबर ऑफ बॉल 8, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये तो हो गया, तो अब यहाँ पे अगर इन दो प्रोबेबिलिटीज को मैं ऐड कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट बॉल्स प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ red balls is equal to, you have to add these two, 5
by 8 plus 3 by 8. 1. Very good. It is total probability always 1 ही के बराबर है, ठीक है ना? तो I am going to apply the same concept here. यहाँ पे अगर मैं same concept apply करने जा रहा हूँ, so NV probability of NV, ठीक है ना? So it is probability of the electrons in the valence band, ठीक है ना? इस valence band में, ठीक है ना? ठीक है ना? Probability of electrons in the valence band. So it is not, and I think it is NV, ठीक है? अच्छी तरह देखिए. By N. Very good. ठीक है ना? Just एक बात पर कोई स्टूडेंट अब आ रहा है, लेट मी लॉग इन, ठीक है? Is it okay? Now I can also write this. I can put this now. NV is equal to N into like this. ठीक है? Equation 2. अब सेम यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ. So it is for probability of electrons in the valence band. Now what is the probability of electrons in the conduction band? NC by N. It is NC by N. ठीक है? तो इसको मैं now I can also write here NC is equal to N into probability of NC. ठीक है? अच्छा, now we know that, अब यहाँ तक तो हो गया, ठीक है ना? ठीक है ना? तो यहाँ पे हमने NC and you have got NV, ये दो, ठीक है ना? अब we also know that जो हमने फर्मी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो वो भी हमें क्या दे रहा है? वो भी that also the percentage of electrons, ठीक है, in the states, ठीक है? तो we know that f of e जो हमने लास्ट क्लास में आपको बता दिया is 1/1 plus e और e minus ef by kt, ठीक है? तो ये जो फर्मी फंक्शन है, इट इज, जैसे हमने वहां पे एक्सप्लेन किया उसको, इट इज नथिंग, इट इज द परसेंटेज ऑफ जो ऑक्यूपाइड स्टेट्स. और व्हाट डू मैं परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्टेट, वो स्टेट जहां पे आपके इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. तो दिस एंड प्रोबेबिलिटी इज ऑलमोस्ट, प्रोबेबिलिटी इज नथिंग अगेन परसेंटेज, ठीक है ना? तो एफ ई की जगह वी कैन आल्सो राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ. अब यहाँ पे स्टेट्स, या क्योंकि स्टेट्स में क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, तो इट इज नथिंग, वी कैन आल्सो राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर आप एनसी आपको निकालना है, ठीक है, इट इज सेम प्रोबेबिलिटी बिकॉज अगेन सेम, तो उसके लिए वी हैव गॉट दिस फंक्शन हियर, इट इज 1/1, लेकिन एक जगह आपको लिखना है ई की जगह आपको, इफ इट इज एनसी, ठीक है, तो यहाँ पे यू हैव टू मेंशन दैट इट इज ईसी, क्योंकि ये कंडक्शन बैंड के रिलेटेड है, ठीक है? सो फॉर ईसी, सो यू कैन राइट इट लाइक दिस. सो पीएनसी इज नथिंग, इट इज आल्सो इक्वल टू दिस, ठीक है ना? अब इन द सेम वे प्रोबेबिलिटी ऑफ electrons in the valence band, it can be also written as 1/1 plus e upon ev लिखना है आपको, ठीक है ना? और ठीक है, देन माइनस ef on kt, ठीक है? जो हमारी फर्मी फंक्शन भी हमने क्या कि, सो इट इज द ऑक्यूपेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द दिस वन स्टेट्स, ठीक है? दैट इज नथिंग यूज्ड एज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हियर, ठीक है ना? जो हमने कहा कि कल हम वहां पे दिखाया था हमने मेटल्स में कि बिलो दिस द परसेंटेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 100% है, फिल्ड, ऑल दिस आर फिल्ड, यहां के लाइक दिस. तो यहाँ पे भी क्या, अब व्हाट यू नाउ यू हैव टू, सो वी हैव गॉट नाउ pc is equal to this and this value is equal to this, ठीक है? तो then now we can write, now put these values in the above equation. So यहाँ पे इस 2 में हम and this one. So now you can write here, suppose in case of first NC is equal to, ठीक है? यहाँ पे हमारा जो NC is equal to N into probability of electrons in the conduction band, ठीक है ना? So that is probability of electrons in the conduction band is N into 1/1 plus E
KT, ठीक है। तो इन द सेम वे तो NC हो गया, देन NV जो फ्रॉम दिस वन, सेकंड इक्वेशन NV इज इक्वल N into this one, that is N into 1 ये वैल्यू हमने निकाला है यहाँ पे, NV this one 1 plus E minus EF by KT, ठीक है। Now we will substitute this value of NC and NV in equation 1 जो आपने ऊपर लिखी यहाँ पे, this equation N is equal NV plus NC, ठीक है ना। तो क्या है ना, अब देखिए यहाँ पे जो हमारा NV का वैल्यू इट इज KT and plus N upon 1 plus EF, so N common, so we have 1 is equal to V minus EF on KT plus 1 upon, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग द एलसीएम हियर, तो एलसीएम को मैं लेके उसको शिफ्ट यहाँ पे कर रहा हूँ, लेकिन 1 प्लस ई माइनस EF KT, ठीक है, इंटू 1 प्लस E C माइनस EF KT is equal to, अब यहाँ पे देखो एलसीएम मैंने लिया, एलसीएम को शिफ्ट किया, एट द सेम टाइम वी विल गेट दिस इनटू दिस एंड दिस इनटू दिस हियर, देयर इज 1 into this, there is 1 plus EC minus EF on KT, and then plus 1 plus EF on E minus EF KT, yeah. And then taking the product of these terms, it will be 1 plus EV minus EF KT, तो यहाँ पे this into 1 is this, then 1 into this term, this is E minus EF KT, then plus this E into this, bases are same, powers are added, E EV then plus EC, अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस EF and माइनस EF, that is minus 2EF by KT is equal to 1 plus, ये ऊपर जी जो टर्म्स हैं ये सेम रहेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, ऑन राइट हैंड साइड यहाँ पर 1, लेफ्ट साइड 1, 1 and 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ E पावर EV माइनस EF by KT, EV minus EF by KT, ये टर्म एंड दिस टर्म गेट्स कैंसिल, देन अगेन यहाँ पे ये टर्म जो है यहाँ पे इसके साथ कैंसिल, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल बी हैविंग EV प्लस EC माइनस 2 EF यहाँ पे, ठीक है ना, by KT is equal to 1. So we can write EV plus EC minus 2 EF by